पता करना होगा कि असल में इसको किसने मारा है। क्रोम ऐसा बोलता है कि हमें जाके पता करना होगा इसको आखिर ऐसा किसने मारा है और इसको मारने की ऐसी कोशिश किसने की है। देन उसी टाइम पे हम देखते हैं जो छोटी बच्ची सुइका वो अपनी खोपड़ी हिलाती है, वो बोलती है मैं चली इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। एंड वो अपने खोपड़ी मतलब वो तरबूज में गोल गोल राउंड राउंड होके निकल पड़ती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तभी हम देखते हैं सेनको कुछ दवाई बना रहा है, किसके लिए, गेन के लिए। एंड बाकी सारे जो है गेन को दवाई लगा रहे हैं एंड गेन बहुत ज़्यादा पेन में है। तभी हम देखते हैं एक दिन रात बीत चुकी है एंड सुबह हो चुकी है, बाकी सब उठ चुके हैं। तब तक हमारी जो जासूस है वो आ गई है एंड बोलती बिग न्यूज़ गाइज, मैंने पता लगा लिया। तभी सेनको बोलता है गुड गोइंग मैन, बहुत अच्छा, मतलब किसको, लड़की को कह रहा है कि बहुत अच्छा, ग्रेट डिटेक्टिव सुइका। एंड लड़की बोलती है कि मुझे पता चल गया कि किसने हमारे दोस्त यानी आसागिरी गेन को मारा था, यानी मर्डर करने की कोशिश की थी। वैसे कि हाँ वो मारा तो नहीं है लेकिन कोशिश किसने की थी। एंड वो इनको सारी सिचुएशन बताती है कि जब रात में वो जब इन्वेस्टिगेशन करने निकली थी तो किसने किया था। वो जाती है एंड वो बोलती है कि जब मैं इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो मैंने देखा जो मैग्मा है, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब ताकतवर मानता है, जिसने हम पहले भी रोकने की कोशिश की थी, असल में उसी ने हमारे दोस्त आसागिरी गेन को मारा है। एंड क्या मारा है, एंड वही कन्वर्सेशन बताती है कि उनके बीच में क्या हुई है। जो मैग्मा था उसने बोला कि मैंने उस सॉर्सर यानी उस जादूगर को मार दिया, यानी अब मैं मैग्मा द ग्रेट बन चुका हूँ, मैं ही सबसे ज़्यादा ताकतवर बंदा बन चुका हूँ। मैग्मा डींगे मार रहा है कि मैंने इसे मार दिया, मतलब जादूगर को मार दिया एंड कोहाको को भी मार दिया था, बट शेम नहीं मार पाया। क्यों? क्योंकि वो हमेशा अपने गार्ड में रहती। तभी उसका छपड़ी होता है साथ में जो बंदा, वो बोलता है कि हाँ एक औरत लड़की होने के नाते, औरत होने के नाते कुछ ज़्यादा ही ताकतवर है। मुझे तो कभी कभी शक होता है वो लड़की ही थी या नहीं थी। देन उसके बाद मैग्मा तो अपनी जीत की मतलब बहुत ज़्यादा वो दिखा रहा है कि मैंने सबसे ज़्यादा उनके एलाई को, पावरफुल जादूगर को मार दिया। अब कोहाको तो एक आम लड़की है, उसको मारना क्या मुश्किल होगा। अब मैं क्या करूँगा, उसको मेरे को माफ़ी मांगने के मजबूर करूँगा एंड उसकी बहन को अपना बना के रहूँगा। एंड अब क्या है, ये सब मेरा ही होके रहेगा। अब पूरा जो है मैग्मा ही गाएंगे, सारे जो गाँव मैग्मा गाएगा। तब जो हमारी डिटेक्टिव सुइका है उसने सुन लिया, यही जाके वो अगले दिन बोलती है। एंड वो जब बोल रही होती है सब सुनते तो सारे समझ जाते हैं कि मैग्मा ने किया था। एंड उसी टाइम पे सेनको बोलता है कि मैग्मा ने हमारे गेन को इसलिए मारा क्योंकि गेन ने उनको वो जादू की ट्रिक दिखाई थी, मतलब डिसीव करने के लिए, तो इसकी वजह से उन्होंने उसको मारा। फिर वो बोलते हैं कि असल में मैग्मा जो था वो किसको मारने आया था, सेनको को, लेकिन उन्होंने गेन को मार दिया। वो ऐसे ही बोल ही रहे थे तब तक लड़की बोलती कि मैग्मा ने मेरी इंसल्ट की। उसने कैसे कह दिया कि उसने गेन को जब मार दिया तो उसने मेरे को ख़त्म कर दिया, मेरी ताकत ख़त्म कर दी, मेरी ताकत मेरी है, कोई जादूगरी से ताकत नहीं आती है। देन उसी वक्त जो क्रोम है वो बोलता है कि हाँ तुम्हारी ताकत जादू से नहीं आती, लेकिन तुम हमेशा से मुझे लगता था कि गोरिल्ला की तरह हो, ताकत तुम्हारी तो गोरिल्ला की तरह है, कोई जादूगरी से थोड़ी ना ताकत है, तुम तो एक असल में जीती जाती इंसानी गोरिल्ला हो। तभी लड़की उसको गुस्से से देखती है, बड़ा सा मुंह बना के, क्या तुझे मैं गोरिल्ला लगती हूँ, मतलब वो फिर उसके बाद उसके सामने सॉरी मैम। देन उसके बाद सेनको बोलता है कि मैग्मा चलो उसने गेन को मारा क्योंकि उसने उनको उल्लू बनाने की कोशिश की थी, बट मैग्मा तुम्हें क्यों मारना चाहता था आखिर, मतलब तुम्हें मारने से उसको क्या फ़ायदा मिलता, तुम तो नॉर्मल इंसान हो। तो उसी टाइम पे लड़की बोलती है कि शायद नहीं पक्का मुझे लगता है कि उसने मुझे ग्रैंड बाउट की वजह से मारा है। एंड ये ग्रैंड बाउट क्या है, हम जानते हैं कि ग्रैंड बाउट जो है हर जनरेशन में आता रहता है इनके गाँव में, जिसमें मार्शल आर्ट की मतलब क्या होता है, बैटल्स होते हैं, और जो भी उन बैटल्स में जीतता है यानी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा होता है इनके विलेज में, वही क्या है उससे जो प्रीस्टेस है इस गांव की उससे शादी करते हैं। एंड ये क्या है, कुछ महीने पहले ये हुआ भी था, ग्रैंड बाउट यानी कुछ महीने पहले हुआ भी था, जिसमें जो मैग्मा था, जो हमारा गुंडा था, मतलब मेन मैग्मा भी एक हिसाब से कह सकते हैं अब गुंडा बन चुका है, वो लड़ रहा था एंड वो जीत रहा था, और वही शायद विनर भी बन जाता है एंड वही प्रीस्टेस से शादी करता है एंड क्या था, इस गांव का हेड बन जाता। एंड जिसमें हमें ये भी पता चलता है जो रूरी थी उसका जो पप्पा था वो भी ऐसे ही अपनी जनरेशन में क्या था, ग्रैंड बाउट जीता था एंड गांव का हेड बन गया था। एंड हम देखते हैं कि मैग्मा जीत चुका है, मैग्मा बोलता है कि मैं फाइनल जीत चुका हूँ, मैं अनस्टॉपेबल हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता है। एंड देखते ही देखते वो क्या बोलता है, रूरी को देखता है कि रूरी जो है बहुत खास रही है एंड बोलता है कि इस लड़की का तो मरना पक्का है, इसको तो मैं मार ही दूंगा। एंड उस टाइम देखते हैं कि जो हमारा क्रोम है वो रूरी को जब देखता है खांसते वो कुछ दवाई लेके उसके ले जाता है एंड उसी टाइम पे बाकी लोग उसको रोकते हैं, क्रोम को बोलते हैं कि ए मत जाओ आगे, रुक जाओ। देन उस टाइम पे मैग्मा जो अपने दिमाग का जो जितना भी फितूर है वो ज़बान पे लाता है एंड बोलता है कि 1 साल में या आधे साल में ये तो मर जाएगी, मेरा पत्ता क्लियर है, यानी रूरी मर गई तो मेरा पत्ता क्लियर है और मुझे कोई ज़रूरत नहीं इसकी टेक केयर करने की, या फिर मैं ही इसको मार दूंगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस गांव का सबसे ज़्यादा खतरनाक आदमी बन जाऊंगा।
और बोलता है कि उसको मरने से पहले ही शायद मैं उसे अगर मार दूं गला दबा के चोक करके तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वैसे भी बीमारी से तो मरने ही वाली है। जिसको देख के जो कोहाकू थी उधर खड़ी उसकी बहन, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है एंड वो इसको आके ठोक के पीठ के ज़मीन पे गिरा देती है एंड ये बोलता है मर्सी मर्सी, मुझे माफ़ कर दो, मुझ पे दया करो। मतलब ये ऐसे ऐसे कोहाकू को बोलने लगता है। एंड उस टाइम पे सारे बोलते जो कोहाकू है वो ग्रैंड बाउट की विनर है। एंड उस टाइम पे कोहाकू बोलती कि मैं तेरे जैसे गधे आदमी को अपनी बहन से शादी करने नहीं दूंगी, समझा। तो फिर बाकी सारे बोलते हैं कि ये जो है लड़की असल में इसने अचानक से ज्वाइन कर दिया ग्रैंड बाउट, तो अब क्या करेंगे। बाकी सारे सोचने लगते हैं कि रूल्स के हिसाब से तो अब जो जीतेगा उसको शादी करनी पड़ेगी, यानी रूरी को शादी करनी पड़ेगी। मतलब किससे, रूरी को शादी करनी पड़ेगी उसकी खुद की बहन से। तभी उसमें हम देखते हैं जो किन्रो में से गोल्डन बाल वाला जो फनी बंदा है वो अपने मन में सोचने लगता है 2 लड़कियां शादी करेंगी, वाह कितना बोल्ड होगा। वो अपने मन में ऐसी क्या है मतलब बनाने लग जाता है फैंटेसीज। उस टाइम पे उसको एक पीछे थापड़ मार दी एक लड़की एंड बोलती है चुप रहे, ये क्या कर रहे हो। एंड उस टाइम पे बोलते हैं कि अरे ग्रैंड बाउट तो ख़त्म हो गया, तो अब शादी कौन करेगा इससे, रूरी से। तो उसी टाइम पे जो बाप होता है इनका वो एकदम भड़क के गलास तोड़ देता है। एंड उसी टाइम पे सेनकू बोलता है कि तुम्हारा बाप तो बहुत ज़्यादा भड़क गया होगा। तभी लड़की बोलती कि हाँ मेरे बाप का ये जो था ये आखिरी बार पाड़ा मतलब क्या था ऊपर चला गया था। देन उस टाइम पे क्रोम बोलता है कि हाँ कोहाकू ने तो बचपन से ही उसके बाप के सर पे मतलब क्या है वैसे मतलब चक्करा डाले हुए हैं, वो हमेशा से ही ट्रबल सम लड़की रही है। देन उस टाइम पे कोहाकू बोलती कि जो सेवरल मंथ पहले हुआ था ग्रैंड बाउट तब हुआ था एंड वो मेरी वजह से कैंसिल हो गया था। अब क्या है जो ग्रैंड बाउट है वो अगले महीने होने वाला है एंड इसीलिए मैग्मा ने गैन को मारा ताकि क्या है वो ग्रैंड बाउट जीत सके। देन उस टाइम पे सुइका बोलती क्या गैन मर चुका है। बाकी सारे बोलते नहीं रे गैन मरा नहीं है, वो सिर्फ मतलब क्या है घायल हुआ है। तो उसी टाइम पे बाकी सारे बोलते हैं कि यानी मतलब क्रोम बोलता है कि अरे अगर मैग्मा जीत गया तो वो एल्डर बन जाएगा, तो हमारे लिए तो बैड न्यूज़ हो जाएगी, क्योंकि अगर मैग्मा एल्डर बन गया तो मतलब वो जो भी चाहता है कर सकता है गांव में, हमें आने तक नहीं देगा। तो उसी टाइम पे सेनकू कहता है कि अगर मैग्मा एल्डर बन गया तो हम रूरी को दवाई भी नहीं दे पाएंगे। और खुद के मन में सोचता है कि अरे उसका अल्टीरियर मोटिव जो था सेनकू का खुद का अल्टीरियर मोटिव था कि रूरी को दवाई देगा, गाँव वालों का हीरो बन जाएगा एंड उनको अपना गुलाम बनाएगा एंड किंगडम ऑफ साइंस में उसका मतलब उन सबको किंगडम ऑफ साइंस का एक मेंबर बनाएगा एंड ही मतलब सेनकू सारे चिल्लाएंगे एंड सेनकू राजा बन जाएगा। मतलब उसका मेन प्लान ये था, ये तो फेल्ड हो जाएगा। देन उसी टाइम पे जो ये लड़की है कोहाकू वो बोलती है कि ये हमारे लिए भी एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। कैसे अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि देखो अगर हमने इस ग्रैंड बाउट को जीत लिया यानी मैग्मा को हरा दिया तो जो भी हम में से बंदा जीतेगा, हमने इसने कहा है, तो वही बन जाएगा प्रीस्टेस, मतलब इस गांव की प्रीस्टेस से शादी करेगा एंड इस गांव का एल्डर बन जाएगा, मतलब एक टाइप से किंग टाइप बन जाएगा। एंड अगर वो बन गया तो हम रूरी को दवाई भी दे सकते हैं, उसको ठीक भी कर सकते हैं एंड हम जो है क्या कर सकते हैं इस पूरे गांव पे कब्जा भी कर सकते हैं एंड इसको किंगडम ऑफ साइंस में ला सकते हैं। तो फिर बोलती कि इससे हमारा ही फ़ायदा भी हो सकता है। देन ये क्या करती जब ऐसा बोलती है ये किसके पास जाती है, ये गिनरो के पास जो मतलब गांव के वो कीपर्स टाइप होते हैं उनके पास जाती है एंड उनको बोलती है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बाकी सारे दोनों जो है वो क्या बोलते हैं शॉक्ड हो जाते हैं, क्या कहना चाहती है। बोलती रूरी तुम्हें कैसी लगती है। बाकी सारे बोलते फिर भी शॉक्ड है आखिर कहना क्या चाहती है। एंड उस टाइम पे बोलती है क्या तुम उसको शादी करना चाहते हो, क्या तुम उसको अपनी बीवी बनाना चाहते हो। दोनों की ऐसी की तैसी हो जाती है। जो गोल्डन वाला किन्रो है या गिनरो है वो क्या है वो अपने मन में सोचता है रूरी कितनी सुंदर है, बाई गॉड परी जैसी है, तो उससे शादी करेंगे तो क्या हो जाएगा। और वो पूरा पगला जैसा जाता है। उसी टाइम पे दूसरा सीरियस वाला जो रूल्स वाला है वो बोलता है क्या लड़की की चेहरा ही दे दी मतलब सब कुछ होता है, बाकी कुछ नहीं होता लड़की का। वो बोलता है नहीं लड़की का चेहरा बहुत कुछ होता है। एंड वो उसी टाइम पे बोलता है कि लड़की का अपीयरेंस ही सिर्फ तेरे लिए मतलब सब कुछ है, कितना शैलो है तू अंदर से गिनरो, कितना शैलो है, ब्यूटी ही सब तेरे लिए। देन उस टाइम पे जो दूसरा गोल्डन वाला वो गिनरो है मतलब वो बोलता है कि नहीं चेहरा भी बहुत कुछ होता है। एंड तभी उसी टाइम पे वो दूसरा वाला बोलता है कि रूल्स आर रूल्स, मुझे तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है ना, मैं रूल्स के साथ चलता हूँ, मैं रूल्स के अगेंस्ट नहीं रहूँ। रूल्स वाला बोलता है कि जैसे कि मैं गेट कीपर हूँ, मुझे बात करने की मतलब इजाज़त तक नहीं है, मेरे हिसाब से रूल्स जो है वो सबसे ज़्यादा आगे हैं। एंड लेकिन तुम्हारी जो मैंने बात सुनी उस हिसाब से मैं और तुम्हारे जो करते हुए देखा चीज़ें उस हिसाब से मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि सेनकू जो है वो एक बुरा बंदा नहीं है।
तो सीधा एक्सप्लेनेशन को साइड पे करो, मुझे बताओ मुझे करना क्या है। जैसे कि तुम मेरी बड़ी सुनते हो, सीधा सीधा मुझे बताओ कि मुझे करना क्या है। देन उस टाइम पे कोहाकू जो है वो आसमान की तरफ देखती है और बोलती है कि मुझे अपनी बहन को बचाना है, मुझे अपनी बहन को सेव करना है, क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी। जैसे कि हमने देखा भी, वो अपनी बहन के लिए हर बार जो है जाती थी, गर्म पानी लेके आती थी। तो मतलब वो अपनी बहन की बहुत ज़्यादा केयर करती थी और वो नहीं चाहती थी कि क्या नाम है, मैग्मा जैसा बंदा जो है वो उसकी बहन से शादी करे। तो उनको बोलती है कि मैं कुछ और ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगी, तुम दोनों क्या है इस ग्रैंड बाउट में क्या है पार्टिसिपेट करोगे और तुम दोनों को जीतना है, और ताकि मैग्मा को तुम हरा सको और तुम हमारे किंगडम ऑफ साइंस का एक मेंबर बन सको। और ये बन चुके थे एक हिसाब से मेंबर, चाहे ये माने या ना माने। तो ये क्या है, इन दोनों को लड़ने की ट्रेनिंग देती है एंड बोलती है कि आओ लड़ते हैं। ये दोनों इसके साथ लड़ने की कोशिश करते हैं एंड बाई गॉड ये दोनों को क्या मारती है एंड बोलती है कि तुम्हारे अटैक इतने शैलो, तुम मैग्मा को हराओगे, पागल हो क्या। उस टाइम हम देखते हैं सेनकू कहीं से आ रहा था एंड सेनकू के हाथ में कुछ चीज़ें भी होती हैं एंड उस टाइम पे देखते हैं सेनकू जहाँ आ रहा है उसको भी देखते हैं, उसके साथ सुइका भी है एंड उस टाइम पे देखते हैं क्रोम जो है वो अपने बेस पे खिड़की पे बैठा हुआ है एंड वो भी कुछ सोच रहा है। तभी देखते हैं जो इन दोनों को सिखा रही है ये हमारी कोहाकू, वो भाग रहे सीखने से, वो क्रोम की तरफ देखती है, बोलती क्रोम तुम जानते हो मैं सबसे ज़्यादा तुम्हें सिखाना चाहती हूँ, क्योंकि तुम हमेशा से यानी अगर कह सकते हैं बचपन से ही मेरी बहन के पीछे पड़े हुए थे, पीछे पड़े इन द सेंस उसको पसंद करते थे। तो मैं शायद तुम्हें ज़्यादा सिखाना चाहिए ना कि किनरो गिनरो को। लेकिन अगर देखा जाए किनरो गिनरो के पास ही वो ज़्यादा ताकत है, वो तुमसे ज़्यादा ताकतवर भी हैं और उन्हीं के पास शॉट भी है, यानी चांस भी है कि वो क्या कर सकते हैं, उसको हरा सकते हैं। किसको, मैग्मा को। उस टाइम क्रोम जो है, क्रोम को ये जब सारी गप्पें देखते हैं सुनते, जो हमारा डॉक्टर स्टोन है वो आता है कि बोलता है और क्रोम को प्रोवोक करने जाता है, टीज करने लग जाता है कि सॉरी तुम तो कुछ कर नहीं सकते हो, क्योंकि किनरो में से जो जीतेगा वही शादी करेगा रूरी को। अरे टॉन्ट मारने लग जाता है। सेनकू ने जो इतना दिल दहला देने वाला उसको जो टॉन्ट मारा होता है, उस पर उसका जो दिल चकनाचूर होने वाला टॉन्ट मारा होता है, उस पर कोहाकू बोलती है यार तुम कितने ब्रूटल हो यार, मतलब मुंह पे बोल दिया एक बंदे को तुमने कि मतलब तेरा प्यार कहीं जा रहा है। उसी टाइम पे जो क्रोम है ये सुनता है इनकी बात, वो अपने मन में बचपन की उसको मतलब बातें याद आती हैं, जिसमें वो देखते हैं कि रूरी के साथ वो खेल रहा था एंड जिस जगह पे वो खेलता बोलता है रूरी कितनी सुंदर जगह है, रूरी बीच में रुक जाती है एंड खांसने लगती है, जिसमें क्रोम बोलता है कि यार तुम हमेशा से ऐसी हो, तुम कभी ठीक क्यों नहीं होती हो, मतलब तुम्हारी खांसी कभी ठीक क्यों नहीं होती। देन रूरी कहती है कि ये जो खांसी है ये मुझे हमेशा से है और मुझे बाकी लोग कहते हैं कि मैं जल्दी ही मर जाऊंगी, मतलब मैं कभी बड़े नहीं हो पाऊंगी, मैं अडल्ट होने से पहले ही मर जाऊंगी। जिस पे क्रोम है वो रूरी को कहता है कि मैं तुम्हारा हमेशा टेक केयर रखूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं एक दिन तुम्हें ठीक करके रहूँगा। एंड यहीं पे वो बात जो वो सोच रहा होता है बचपन की वो वापस ख़त्म होती है, प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जिसमें वो बोलता है कि मैं टोटली कूल हूँ इससे सेनकू जो तुमने मुझे टॉन्ट मारा है, क्योंकि मैं साइंस की मदद से एक ऐसी दवाई बनाना चाहता हूँ जिससे रूरी को मैं ठीक कर सकूँ और अगर वो अपनी ज़िंदगी वापस खुशी खुशी जी सके, लंबी चौड़ी जी सके, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं एक जीनियस साइंटिस्ट हूँ। जिस पे सेनकू क्या है वो कहता है कि अच्छा तो तुमने जॉब भी चेंज कर लिया अपना, इसमें सॉर्सरी से सीधा जादूगर है। अभी हम देखते हैं क्रोम बोलता है हाँ मैंने अपना जो है सॉर्सरी से जॉब किया है, साइंटिस्ट बनने में लगा दिया है, तो अब मैं साइंटिस्ट हूँ ना कि एक जादूगर हूँ। उस टाइम पे वो दौड़ते हुए सेनकू के साथ दौड़ते हुए जाता है एंड सेनकू बोलता है चलो एक टीम को हम क्या करते हैं लड़ने के लिए ऊपर छोड़ देते हैं और हमारी जो दूसरी टीम है साइंस टीम है हम उस सल्फर ड्रग को बनाने में लग जाते हैं। तभी क्रोम बोलते हैं है किया, यस बिल्कुल बनाएंगे। एंड उस टाइम पे हम देखते हैं कि जो कोहाकू है, सेनकू है एंड वो सारे जो है बंदे क्या है वो क्रोम वो गैन के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, जिसमें सेनकू जो है वो दवाई बना रहा है एंड वो बाकी सारे उधर बैठे हुए हैं। इस टाइम पे जो कोहाकू है वो बोलती है कि मैं गिनरो जो है मैं हम क्या है पार्टिसिपेट करने वाले हैं किस चीज़ में, ग्रैंड बाउट में, और हम चाहते हैं कि हम ही जीते, मतलब हमारी टीम ही जीते, और ताकि अगर हम में से कोई जीते तो वो किंगडम ऑफ साइंस की तरफ हो जाए और हम मैग्मा को हरा पाएँ और विक्ट्री हो जाए जिसमें हम रूरी को दवाई दे पाएंगे। एंड ये सारी चीज़ें उस टाइम पे जो गैन है जो बीच में बैठा हुआ है वो थोड़ा हाँफने लगता है, ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगता है, जिसमें ये क्रोम बोलता है ये ठीक तो हो जाएगा ना। एंड लड़की बोलती है हाँ इसकी रिकवरी रेट जो है वो थोड़ा सा स्लो है लेकिन ये ठीक हो रहा है, जिसका मतलब है कि ये ठीक हो जाएगा, लेकिन हो सकता है ये ठीक। जिसमें सेनकू बोलता है कि हमारे पास बहुत कम टाइम है क्योंकि इसका ठीक होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये ठीक होगा तो ही ये किसी पास सुकासा के पास जा पाएगा एंड सुकासा को क्या है बोल पाएगा कि सेनकू मरा नहीं है, मतलब अभी सेनकू मरा है एंड ये मरा ही नहीं है ये नहीं बोलेगा, जिससे ये हमारे फ़ायदे में रहेगा, क्योंकि अगर ये यहीं पे रहा तो मतलब क्या है कि सुकासा आ जाएगा एंड बोलेगा कि अगर ये नहीं आ रहा है तो सुकासा हमारे पास ही आएगा एंड पता कर लेगा इवेंचुअली, तो इसका ठीक होना ज़रूरी है। देन ये सारी बातें होती हैं, सब चले जाते हैं। तो शाम का टाइम मतलब रात का टाइम और ज़्यादा है, ये सोया हुआ है गैन अपनी जगह, सेन को कुछ दवाइयाँ देख रहा है, क्रोम भी थोड़ा सा लेटा हुआ है एंड उसी टाइम पे
ये गेन जो है कुछ बोलता है, कुछ बड़बड़ाता है एंड सेनकू जो है वो सुनता है एंड सेनकू उसके कान के पास आता है पूरी बात सुनने के लिए एंड कुछ बातचीत होती है एंड उस टाइम पे वो हंसता है गेन थोड़ा सा। देन नेक्स्ट डे की बात आती है, क्रोम सोया हुआ है एंड बाकी जो बंदे हैं बाहर यानी गिनरो जो है वो क्या है वो उठ चुके हैं, जिसमें से एक जो है वो थोड़ा सा नींद में है, दूसरा जो रूल्स वाला है उसको बोलता है कि तुम्हें उठा रहना चाहिए, हमारे ट्रेनिंग का टाइम है, तुम्हें एकदम गार्ड पे रहना चाहिए। उसी टाइम पे हम देखते हैं क्रोम जो एकदम चीखे मारता है। किस चीज़ के चीखे मारता है कि गेन जो है भाग गया है एंड गेन हम दिखाया जाता है भाग रहा है, तेज़ी से भाग रहा है। बस सैनको का रिप्लाई होता है कि शायद वो सुकासाकी एम्पायर में गया एंड मतलब बिल्कुल फ्रीली बोल रहा है सैनको, जैसे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सुकासाकी एम्पायर में गया, कान में उंगली डाल के मज़े से बोल रहा है। और उस टाइम पे जो है वो बंदा क्या है क्रोम बोलता है कि वो स्नेक क्यों किया, मतलब वो छुप के क्यों भागा, मतलब उसको भागने की ज़रूरत क्या थी यार, मतलब वो हमारे साथ इतना अच्छा तो था। मतलब फिर वो बाकी सारे भी डर जाते हैं अगर वो भाग गया यानी वो सुकासा को बोल देगा एंड उस टाइम पे प्रॉब्लम हो जाएगी। लड़की भी वही बोलती है कि अगर उसने सुकासा को बोल दिया सैनको जिंदा है तो वो ज़रूर आएगा सैनको को मारने के लिए। सारे बोलते हैं हमें उसे पकड़ना ही पड़ेगा। तभी हम देखते हैं क्रोम वहाँ से भाग रहा है, यहाँ पे बातें चल रही हैं, क्रोम दौड़ रहा है मतलब ये सॉरी गेन जो है दौड़ रहा है, मेरी गलती हो गई, गेन दौड़ रहा है गिरते पड़ते किसके पास सुकासा के पास जाने की कोशिश कर रहा है एंड वो हम देखते हैं एक माउंटेन पे पहुंच चुका है, एक केव के बाहर है एंड उसी के पैर पे एक क्या है साइड पे तीर पड़ जाता है एंड वहाँ पे बंदा जो है एक जो तीर मार रहा है उसको ये जो है क्या नाम है गेन बोलता है सुकासा रुको मैं एक न्यूज़ लेके आया हूँ। एंड न्यूज़ में क्या बोलता है कि मैंने प्रिमिटिव विलेज को ढूंढ लिया, प्रिमिटिव यानी बहुत पुराने विलेज को जिनके साथ मेरी कुछ उधड़ा मुधड़ी हो गई, लड़ाई हो गई एंड उनने मुझे मार दिया जिसकी वजह से मेरे को आने में देर हो गई। बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सेंकू चैन जो है वो तभी कैमरा मुड़ता है, लड़की बोलती है मैं उस बास्टर्ड को पकड़ के रहूँगी, दौड़ के जाती है एंड तभी सेनको सामने आ जाता है, बोलता है रुक थाम कंट्रोल कर बच्चा कंट्रोल कर एंड बोलती है कि तुमने मुझे रोका क्यों, हमें उसे पकड़ना है, अगर वो जाके बता देगा तो हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। सेनको बोलता है टेंशन नहीं लो, वो जानता है कि क्या वो कर रहा है एंड सेनको उस टाइम पे इसको सब कुछ बताता है कि उसने भी हमारा किंगडम ऑफ साइंस देखा है एंड उसने भी हमारे साथ कोऑपरेट किया। तुम भूल गई होगी कि हमारा जो पंप था उसमें उसने हवा दी थी, जब मैग्मा हम पे हमला कर रहा था उसने हमारे साथ कोऑपरेट किया था एंड उसने बल्ब भी देखा, उसने इलेक्ट्रिसिटी भी देखी है, यानी इतने टाइम से वो हमारे साथ है, इतनी मदद कर रहा है तो उसका मन थोड़ा बहुत तो बदला होगा ही। एंड मुझे ज़रूर विश्वास है कि क्या है वो बंदा है भले ही सुपरफिशियल है, भले ही वो सेल्फिश बंदा है, भले ही वो हमेशा उस चीज़ को देखता है जिसमें उसमें फ़ायदा हो, लेकिन वो हमारे साथ है। लड़की बोलती है तुम मर्दों को समझना बड़ा मुश्किल है चाहे कुछ भी हो जाए। तभी उस टाइम पे सन को अपने मन में सोचता है कि एक पानी के लिए मतलब कोला के लिए वो चाहता था, मतलब रात के अभी यहाँ पे बात उनके सन को अपने मन में सोचता है कि रात में इनके बीच में क्या बात हुई थी। तो रात में इनमें बात ये हुई थी कि वो जो बंदा था जैन था वो बोलता है कि क्या तुम मुझे कोला की बोतल दोगे पीने के लिए, जिसमें सेनको कहता है ओके मैं करके ज़रूर दूंगा। दैन उन्हीं के बीच में एक म्यूचुअल ट्रस्ट बना था इसी चीज़ की वजह से, जिसमें क्या था वो अब इसके साथ हो गया था सेनको के साथ। अब हम देखते हैं कि जो ये गया था सुकासा के पास, सुकासा को जाके बोलता है कि सेनको मर चुका है बिना किसी डाउट के, तो कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। एंड उसी टाइम पे जो है क्रोम वो बोलता है क्या गेन ने भी हमारा किंगडम ऑफ साइंस मतलब ज्वाइन कर लिया है। उसी टाइम पे सेनको कहता है कि शायद मुझे लगता नहीं लेकिन मुझे लगता है हाँ कर लिया। एंड उसी टाइम बाकी सारे कहते हैं कि जो किंगडम ऑफ साइंस है उसमें हमारे पास एक और मेंबर आ चुके हैं एंड हमारा किंगडम ऑफ साइंस धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। एंड उसी में सेनको जब अपने मन में कहता है एक फिल्मिएस्ट अलायंस बन चुकी है, किसकी वजह से, एक बॉटल ऑफ कोला की वजह से, जिसमें वहाँ पे वो सारी ये बातें करते हैं। यहाँ पे दिखाया जाता है क्या नाम है इसको गेन को, ये हमारा मतलब थका हारा पिटा हुआ है, एक पेड़ के नीचे बैठता है, बोलता है मुझे कब अपना वो कोला पीने का मौका मिलेगा, ठंडा ठंडा चिल्ड कोला। तभी सेनको कहता है कि मेरा नेक्स्ट टास्क अब ये होगा उस बंदे के लिए एक सुपरफिशियल मतलब ठंडी ठंडी चिल्ड एकदम बर्फ मार के कोला बनाना। मेरे नेक्स्ट साइंस का एक्सपेरिमेंट ये होगा जो वो वापस आएगा। एंड वहीं पे हमारा जो है कोला की एक बॉटल दिखती है हमें, जिस बड़ी अच्छी दिख रही है। एंड उसी टाइम पे हमारा जो एपिसोड है वो हो जाता है समाप्त। तो आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, हमारे एपिसोड मतलब कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू।